हेलो बच्चों, आज हम एमयू बीटेक के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चैप्टर रहने वाला है रोटेशनल, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है 2023 का। टू ब्लॉक ऑफ इक्वल मासेस आर टाइड विद लाइट स्ट्रिंग which passes over a massless pulley as shown in the figure. The magnitude of acceleration of center of mass, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है मगर किसका? सेंटर ऑफ मास का। तो अगर हम देखें, अगर हमें सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता हो एक्सेलरेशन का, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं तो m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, हमें एक्सेलरेशन निकालना है मगर सेंटर ऑफ मास का। और हम इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या रहने वाला है, जरा हम देखते हैं। इस पे फोर्स अप्लाई होगी बच्चों mg, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ये 60 हो जाएगा। दिस इज mg cos 60 और ये निकल के आने वाला है mg sin 60। ऐसे ही यहां पर mg एक्ट करेगा, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो mg cos 30 और mg sin 30। और कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? टेंशन, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट 1 मान लूं और इसको ऑब्जेक्ट 2 मान लूं, तो इक्वेशन लिखता हूं मैं नेट फोर्स की फॉर 1। तो अगर ये एक्सेलरेशन इधर हो रहा है और ए इधर की तरफ, तो जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। तो mg sin 60 को ज्यादा होना पड़ेगा t से, और नेट फोर्स हमारा ma। ऐसे ही अगर मैं सेकंड के लिए लिखूं तो यहाँ पे t को ज्यादा होना पड़ेगा mg sin 30 से, और वो भी आएगा ma। यानी हम फर्दर सॉल्व करें तो √3 mg/2 माइनस टी ma और t माइनस mg/2 ma, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर ले तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एडिंग 1 एंड 2, तो इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? √3 mg/2 माइनस टी प्लस t माइनस mg/2 इक्वल्स टू 2ma। t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां हमारे पास आएगा √3 mg/2 माइनस mg/2 और 2ma, m कैंसिल आउट। 2 अगर यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये उधर जाके हो जाएगा 4a, और यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी प्यारे बच्चों, a निकल के आएगा g √3 माइनस 1/4। ये एक्सेलरेशन दोनों पार्टिकल का है, मतलब मासेस का है। इस a एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, उसी एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा, पर हमसे एक्सेलरेशन पूछा है सेंटर ऑफ मास का, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे पहले। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस एक्सेलरेशन को हमें याद रखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी एंड में। हमारा एक्सेलरेशन आता है g √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो जरा आप गौर से देखें, ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा a cos 60 और ये हो जाएगा a sin 60। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है, तो इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये 30 तो ये भी 30, तो दिस इज a cos 30 और ये a sin 30। तो अगर मैं a1 को लिखना चाहूं, क्योंकि मैंने इसको 1 माना है, तो a cos 30 माइनस साइड की तरफ है, तो a cos 60 माइनस आई कैप, और y भी माइनस में ही है, तो a sin 60 j कैप।
अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो cos 60 1/2 हो गया और ये हो गया हमारा √3/2 j कैप। ऐसी अगर मैं a2 लिखना चाहूं तो x वाला कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव साइड में है तो i कैप ऐसे आ जाएगा और y वाला पॉजिटिव तरफ है तो a sin 30 j कैप। आगे और सॉल्व करें तो ये रहने वाला प्यारे बच्चों और ये a/2 j कैप। अब हम अपने इस फॉर्मूले में चलते हैं जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था m1 a1 m2 a2। तो जरा आप अगर देखें तो मासेस तो सेम है तो m ही लिख लेते हैं। इसकी जगह लिखना पड़ेगा मैं -a/2 i कैप प्लस माइनस दिया हुआ है -a√3/2 j कैप प्लस m2 और a2 हमें क्या निकल के आया है -a√3/2 i कैप प्लस a/2 j कैप। इन दोनों को ऐड कर लें तो हम लोगों का आएगा बेटा 2m। m कैंसिल आउट हो सकते हैं और 2 अगर ऊपर से कॉमन लेना इधर से नीचे ले जाए तो ये 1/4। चाहे तो हम a भी कॉमन कर सकते हैं तो बच जाएगा -i √3j -√3i और प्लस j। इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो i और i के कंपोनेंट को हम लोग आपस में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहे माइनस कॉमन लेके तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस √3i कैप। ठीक है बच्चों और ये आ जाएगा हमारा j1 माइनस √3 j कैप। ठीक है तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ चुका है मगर वो i और j की फॉर्म में आया है। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें इसका भी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट का फोर्स बहुत इजी हो जाएगा लगाना। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है a² b² 2ab cos थीटा। थीटा यहाँ पर 90 है इस केस में तो cos वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे पास क्या बचने वाला है a/4 रूट में अगर हम ले लें इस पार्ट को तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है प्यारे बच्चों 2√3 1 3 माइनस 2√3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 8 और ये आगे सॉल्व होके आएगा 2√2/4 तो ये आ गया हमारा a√2। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आने वाला है वो क्या आने वाला है a√2 और हम a को पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और a हम निकाल चुके हैं पहले ही जो कितना है g√3 - 1/4 और ये √2 इसका मल्टीप्लाई। काफी लेंदी क्वेश्चन है और आंसर आया है हमारा निकल के ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन है 2023 का अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे दिया गया है अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट एट अ 60 आरपीएम। क्या है उसकी स्पीड रोटेट होने की 60 आरपीएम। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट। ठीक है द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट। कितना टॉर्क लगेगा कि ये व्हील 1 मिनट में स्टॉप हो जाए। तो टॉर्क का हम लोग के पास फॉर्मूला रहता है R×F। रेडियस नहीं दी है फोर्स के बारे में नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पे I अल्फा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक और फॉर्मूला है। तो अगर हम अल्फा कैलकुलेट करने चले तो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ओमेगा ओमेगा नॉट 1 अल्फा टी। तो फाइनली तो उसको स्टॉप ही होना है तो ये 0 हो गया। ओमेगा इज इनिशियल एंगुलर स्पीड तो 2
पाई, मैं आपको याद दिला देता हूं, ओमेगा 2 पाई/t होता है। तो 1/t फ्रीक्वेंसी हो गई, तो यहां मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी। और कितने मिनट में स्टॉप हो रहा है? 1 मिनट में। तो अगर मैं कन्वर्ट कर लूं एसआई सिस्टम में 60 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी भी हमें एसआई में ही करनी पड़ेगी। तो 1 मिनट में अगर 60 रोटेशन है तो 1 सेकेंड में बेटा कितने हो जाएंगे? ये 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 पाई प्लस 60 अल्फा, और यहां से हमारा अल्फा कैलकुलेट होके आता है -2 पाई/60, बोले तो -पाई/30। आना भी माइनस में चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। और हमसे पूछा है टॉर्क, तो सीधा फॉर्मूला हमारे पास है, आई की वैल्यू क्वेश्चन है दी है 2, और अल्फा हम निकाल चुके हैं, तो पाई/30, तो 2 पाई/30 इज द राइट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन ए रहने वाला है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। What are the coordinate of the center of mass of a uniform solid cone with respect to the base? इसका हमें आंसर वैसे ही याद रहना चाहिए, इसमें प्रूफ करने ऐसा कुछ अभी है नहीं, तो जब आएगा तो ये हमें याद ही रहना चाहिए। इसका ऑप्शन बी रहने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अ सिलेंडर ऑफ मास m, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2023 का ही है। रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन अ प्लेन inclined at an angle theta, the coefficient of friction is mu. What is the maximum value for theta to roll without slipping? थीटा की कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी कि वो बिना स्लिपिंग के ही रोल होते रहे? तो जरा हम देखें, तो अगर इसकी ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो mg, और ये लगने वाला है बच्चों mg साइन थीटा, और एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ और एक mg कॉस थीटा। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्वेशन हम लिखें इसकी, फॉर ट्रांसलेशनल नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो इसका मींस mg साइन थीटा ज्यादा होगा फ्रिक्शन से, और नेट ma हमें पता ही है। तो पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई 1। ठीक है मेरे बच्चों, अगर हम इसमें आगे बढ़े और हम ये देखें कि हमारे पास टॉर्क निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक आर क्रॉस एफ, इसकी रेडियस, इस पर लगने वाली फोर्स, एक है आई अल्फा। क्या है? आई अल्फा। तो ये एक सिलेंडर है, तो इसका mr²/2, और अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? a = r अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा a/r, तो अल्फा आ गया मेरा a/r। ठीक है बच्चों, और इसको रोटेट कराने के लिए जिम्मेदारी भी किसने ली है? फ्रिक्शनल फोर्स ने। तो यहां पर जाएगी आर एफ। ठीक है, ये आर इस आर को काटेगा, इस आर से ये आर कटेगा, तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा ma/2। कितना आ जाएगा? ma/2। तो जिसको इस इक्वेशन में हम रखें अगर पहली इक्वेशन में, तो mg साइन थीटा ma/2 ma, तो mg साइन थीटा हमारे पास आता है 3/2 ma, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g साइन थीटा हमारे पास आ जाता है 3/2 a। फर्दर इसको हम आगे यूज करेंगे। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो उस पर लगने वाला फोर्स म्यू आर ही होता है, हम लोगों को पता है, या तो म्यू आर के बराबर होगा या तो म्यू आर से कम होगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। म्यू हमें नहीं दिया है, मतलब खाली म्यू दिया हुआ है। आर हमें पता है, इट इज mg cos थीटा, और फोर्स को हम लिख सकते हैं ma, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को लिख सकते हैं ma/2। यहां से हमें टेन थीटा की फॉर्म मिल जाएगी जो हम ढूंढ रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो ए हमारे पास आ चुका है, ए यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2g साइन थीटा/3। तो यहां लिख दे अगर हम m कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो उसको हटा देते हैं, तो 2g साइन थीटा/3
3 और यहाँ पे इसका 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ आ जाता है म्यू जी कॉस थीटा, जी से जी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आने वाला है 3। ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्यारे बच्चों हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा 3 म्यू, और थीटा हमारा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 3 म्यू, जो कि ऑप्शन बी रहने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पहले ट्रांसलेशन इक्वेशन लिखनी है, फिर टॉर्क आर क्रॉस एफ, और यहाँ पे रोटेशन इफेक्ट देने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स है जो टेंजेंशियल लग रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इफ अ लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड लेंथ 3 मीटर, एक हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ 3 मीटर है, और हमें लीनियर डेंसिटी दी गई है जो कि दी गई है 2 प्लस एक्स। ये लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे भी लिख सकते हैं, dm बाई dx। ठीक है, देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन मांग रहा है, पर जब भी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम जगह पर ही लोकेट करते हैं। तो मुझसे अगर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पूछ रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? हम डीएम को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, और यहां भी रिप्लेस कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करने की लिमिट भी हमारे पास है, 0 से लेकर 3 तक लिमिट लगा देंगे। और लैम्डा हमें दिया हुआ है, लैम्डा क्या कह रहा है? x प्लस 2 dx। तो मींस बस इंटीग्रेट करना ही रह गया है इस क्वेश्चन में, और लिमिट 0 से 3, 0 से 3। इसको अगर हम इरेज कर दें इस पार्ट को, तो ये इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, और यहां आ जाएगा x प्लस 2 dx। एक एक करके इंटीग्रेट करें तो पहला टर्म निकल के आता है x की पावर 3/3, लिमिट 0 to 3, 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आ गया बेटा 3, इधर आ जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर 2x, लिमिट 0 से 3। ठीक है बच्चों, एक एक करके अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं तो हम आंसर के काफी करीब आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया है 1/3 बाहर, यहां आ जाएगा बच्चों 27 माइनस 0, 2 अगर मैं बाहर ले लूं तो इधर आ जाएगा 9 माइनस 0, इधर मैं 1/2 बाहर ले लूं तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 0, और यहाँ आ जाएगा 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9 ये कट जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 9/2, यहाँ आ जाएगा 6, तो 18/2, और ये हो गया हमारा 9 प्लस 12, ये हो गया 36, और ये इधर नीचे आ गया बेटा हमारा 21, 36/21। और इसे हम फर्दर डिवाइड करें 3 से तो 12/7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो जब भी ऐसा एक क्वेश्चन आए जिसमें आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो और कोई रिलेशन दी गई है लीनियर डेंसिटी की, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार ला सकते हैं इसमें हम। A tangential force F act at the top of the thin spherical shell. Thin spherical shell है 2/3 mr square, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, and the radius are the acceleration of the shell if it rolls without slipping. तो जरा अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हम देखिए इधर रोल कर रहा है तो ये कुछ इस तरीके से रोल करे। ठीक है, तो ये रोलिंग जो अबाउट कर रहा है किसके अबाउट कर रहा है? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। ठीक,
और यही है जो टॉर्क इस पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर दूरी हो गई 2r। ठीक है बच्चों, तो टॉर्क यहाँ पे जो लगेगा वो कितना लगेगा 2rf, और टॉर्क हम क्या लिखते हैं आई अल्फा, और ए को हम क्या लिख सकते हैं r क्रॉस अल्फा, प्योर रोलिंग की कंडीशन है। तो अल्फा हमारा आ जाएगा a बाई आर, तो अल्फा को हम लिख दिया हमने a बाई आर, और इस बार r जो है वो 2r है। ठीक है, f मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 2/3 इस वर्टिकल एक्सिस और सेंटर ऑफ मास से जो गलती है उसके अबाउट है, हमें इसके अबाउट चाहिए। तो इसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 2/3 तो हमको पता है, पर इससे जितना दूर हम होंगे हमें क्या ऐड करना पड़ता है, mr² को ऐड करना पड़ता है। तो इट कम्स आउट टू बी 5/3 mr²। तो हम यहां लिख देते हैं 5/3 mr², दिस इज a/2r। ठीक है, यह हम इसे बाद में भी सॉल्व कर लेंगे। यहां हम अल्फा निकाल लेते हैं पहले, तो 2rf, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा अल्फा निकल के आएगा 2f इंटू 3/5mr, जो कि है 6/5 हमको a चाहिए, तो a हो गया हमारा r अल्फा, दिस इज r, और अल्फा है हमारा 6/f, r से r कैंसिल आउट, तो 6/f, 6f/5m, दिस इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो याद रहना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। A sphere is rolled down in an inclined plane. What is the acceleration? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। जब भी कोई बॉडी, ज्योमेट्रिकल बॉडी रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रही है इंक्लिनेशन से, फॉर्मूला है g sin थीटा 1 प्लस k²/r²। व्हाट इज k? k है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमारे पास है एक स्फीयर, हम सॉलिड मान लेते हैं, बोला नहीं है, तो 2/5mr², तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा 2/5r²। याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्म से निकल के आता है। तो a g sin थीटा और k की वैल्यू हो जाएगी m के आसपास जो भी वो सब हमारा k है, तो 2/5r² से r² कैंसिल आउट, g sin थीटा दिस इज 5/7, तो 5/7 g sin थीटा हमारा राइट आंसर है। ऐसे कोई भी बॉडी हो आप चेंज कर सकते हैं। सॉलिड सिलेंडर की जगह पर अगर हॉलो बोलता तो 2/3, तो यहाँ पे लिखना होता 2/3r²। डिस्क होता तो mr²/2 यूज करते, रिंग होती तो खाली mr² करते। तो ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। A particle is moving in a circle with a uniform speed v. In moving from point to another diametrical opposite point, मान लेते हैं ये है A पर एक v वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो ये दूसरा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट उसका। तो इनमें से क्या होगा? तो द मूवमेंट चेंज बाय mv। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? mv, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये प्लस v है तो इट हैज टू बी माइनस v। तो मोमेंटम में तो चेंज आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज माइनस mv, इनिशियल इज mv, देयरफॉर -2mv। द काइनेटिक एनर्जी चेंज, वेलोसिटी तो चेंज, स्पीड तो चेंज ही नहीं हुई तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, मोमेंटम mv से चेंज नहीं होगा। द मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद करना चाहिए क्योंकि हम एंट्रेंस दे रहे हैं। इसका ऑप्शन सी रहेगा। ये आपको
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी देखने को मिलता हो क्लास 12th में, तो इसको हमें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, a particle of mass m is moving with constant velocity along a line, the positive direction of x axis, ठीक है, the magnitude of its angular momentum with respect to the origin। मान लेते हैं यहाँ एक पार्टिकल है जिसकी दूरी यहाँ r है और ये v से चल रहा है, तो ये लगा पार्टिकल ऑफ मास m is moving with the constant velocity along the line parallel to, ठीक है, ऐसे चलते आ रहा है। तो इनमें से क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है m v क्रॉस r, अगर हम लोगों को याद होगा तो क्या उसका मोमेंटम ओरिजिन के लिए 0 होगा, ये गोज ऑन इंक्रीजिंग। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये आगे बढ़ रहा है तो r को इंक्रीज देखता हुआ यहाँ पे लिख देते हैं गोज ऑन इंक्रीजिंग एज x इंक्रीजिंग, मगर ऐसा नहीं होगा बच्चों। अगर हम देखें एम वी क्रॉस आर, ठीक, अगर मैं इसे h देख लूं इस परपेंडिकुलर दूरी को, और ये कोई एंगल मान लेता हूं मैं, और थीटा किसके बीच में लिखना होता है हमें, v और r के बीच में, तो ये जो एंगल आने वाला है v इधर है और r इधर है, तो ये हुआ थीटा, उस हिसाब से ये थीटा हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा 9, ये आएगा हमारा, ये इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं थीटा, ठीक है। तो अगर हम गौर से देखें तो इस ट्राइंगल में ओ ए बी में अगर मैं साइन थीटा लगाना चाहूं विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां लिख देंगे हम लोग एम वी आर साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा h बाई आर, आर से आर कैंसिल आउट, एम वी एच, मास कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और h भी कांस्टेंट, परपेंडिकुलर दूरी तो कांस्टेंट। तो याद रखना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल पोजीशन। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सालों से ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिएगा। तो फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कॉपर प्लेट विद इट्स सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन O एंड साइड AB इज इक्वल्स टू, AB बोल रहा है दुगना है BC से जो कि 2 मीटर है, तो इसका मतलब BC कितने मीटर का हो गया, 1 मीटर का। इफ अ क्वार्टर पार्ट ऑफ द प्लेट इज रिमूव, सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो अगर ये पूरी बॉडी इक्वली है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका मास भी मैं m मान लेता हूं, इसका भी m मान लेता हूं, इसका भी m मान लेता हूं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, अगर AB 2 मीटर का है तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये अगर 1 मीटर है तो दिस इज 0.5, तो दिस इज 0.5, ये ऑरिजिन। तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट ढूंढूं तो ये कहां होगा, माइनस 0.5 x में और प्लस 0.5 y में, ये दोनों में ही 0.5 हो जाएगा प्लस का, और यहां पर दोनों ही हमारे नहीं, x पॉजिटिव हो जाएगा और y हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास के निकालने का, अगर मुझे उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 x1 m2 x2, क्योंकि ये सारे यूनिफॉर्म है तो इनको मैं एज अ पार्टिकल भी बना सकता हूं, और यहाँ आ जाएगा m3 x3 और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3। ये एनसीईआरटी में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, आपको याद हो, जिसमें एक एल शेप की लेमिना दी हुई, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो हम एक एक करके इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो इसका मास m और इसका x कोऑर्डिनेट माइनस 0.5, दूसरा m और उसका 0.5, ये m, ये भी 0.5, नीचे 3m, जैसे कि आप देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में m से m कट गया, तो 0.5/3 जो क्या जाएगा 5/30, 1/6। तो जब रिमूव करने के बाद जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 1/6 होगा x कोऑर्डिनेट, जो कि ऑप्शन बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये मैंने वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis at an angular velocity omega.
एक हमारे पास डिस्क है, रिंग है सॉरी, और वो अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। टू पार्टिकल ऑफ ईच ऑफ मास m, इधर m और इधर m। न्यू एंगुलर वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। तो जब हमने पार्टिकल नहीं रखे थे तो उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, रिंग है mr स्क्वायर, वेलोसिटी कुछ ओमेगा मान लेते हैं, दी हुई है ओमेगा ही है। और जब ये पार्टिकल हमने रख दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, mr स्क्वायर, और ये दो छोटे छोटे और आ गए तो 2mr स्क्वायर, सिंगल पार्टिकल है mr स्क्वायर, और ओमेगा 2 जो हमें कैलकुलेट करना है, m कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है बेटा, ध्यान रखना। तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉमन लेके, तो यहाँ आ जाएगा m ओमेगा, यहाँ आ जाएगा 2m प्लस m ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 इट्स कम्स आउट टू बी m ओमेगा 2m प्लस m। ऑप्शन है हमारा ये